नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री पराशर के अंदर। आज हम एक नए विषय को छेड़ेंगे कि अक्सर आदमी ये पूछता है कि सर मैं विदेश कब जाऊंगा। विदेश का मतलब ये नहीं कि वो आसपास बांग्लादेश या श्रीलंका जाए, वो चाहता है कि मैं मतलब डेवलप्ड कंट्री में जाऊं, जैसे अमेरिका यूके में जाए। तो पहले के ज़माने में ये देखा जाता था कि बाहर जाने का मतलब एक होता था कि इसको मतलब उसको बुरी नज़र से देखा जाता था। लेकिन आजकल के जो काल परिस्थिति और परिवेश के अंदर ये देखा जाता है कि बड़े जो भी कोई जाता है बच्चा, तो उसके मतलब घर वालों को भी एक बड़ी मतलब खुशी की अनुभूति होती है कि मैं, और उनका सीना गर्व से उड़ाता था कि मेरा बच्चा बाहर है। तो आज की काल परिस्थिति और परिवेश के अंदर ये एक मतलब एक प्रचलन सा हो गया है कि हर दूसरा तीसरा आदमी बाहर जाना चाहता है। उसका कारण भी है क्योंकि उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर, इस कारण भी वो जाना जाता है। उसकी इच्छा है कि वो बाहर जाके काम करे, तो वो अपना एक उसका व्यक्ति पर्सनल एक मैटर है। तो आज हम कुंडली में जानेंगे कि विदेश यात्रा के क्या क्या योग होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बतलाना चाहूँगा कि विदेश यात्रा आदमी कई कारणों से करता है। पहला तो वो होता है कि वो पढ़ाई के कारण भी कर सकता है यात्रा, मतलब उसको हायर एजुकेशन में जाना है, तो इस कारण भी वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। और हायर एजुकेशन के अंदर भी होती है एक तो अंडर ग्रेजुएशन और एक हायर एजुकेशन, मतलब वो पीजी करने के लिए बाहर जाएगा तो उसके लिए अलग से भाव है अपना, वो 9th हाउस से अपन देखते हैं। और अगर वो अंडर ग्रेजुएशन जाएगा 5th हाउस से देखते हैं। मतलब आप देखेंगे कि ये तो अपना जैसे कुंडली में मान लेते हैं, कुंडली बना ले अपन, एक लगन कुंडली बना लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मैंने बताया कि आदमी अलग अलग कारणों से बाहर जाना चाहता है। तो कोई व्यापार के लिए भी जाना चाहता है। अगर मान लीजिए कोई अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, तो पढ़ाई के लिए अगर हायर एजुकेशन के लिए तो अपन क्या करेंगे, 9th हाउस से देखते हैं उसको, हायर एजुकेशन, एच लिख दिया मैंने, हायर एजुकेशन मतलब। और अगर वो अंडर ग्रेजुएशन तो यू लिख दिया मैंने, अंडर ग्रेजुएशन तो यू इससे देखेंगे। तो ये तो हो गई पढ़ाई के बारे में। अब आदमी कई बार क्या होता है, तो आपने देखा कि पढ़ाई के लिए जो अपने होते हैं वो जैसे नवम भाव तो हायर एजुकेशन के लिए होता है, और ये पंचम भाव किसके लिए होता है, अंडर एजुकेशन के लिए। और इससे अगर 12वें भाव के साथ संबंध बन जाए तो आदमी विदेश के लिए पढ़ाई करने के लिए जाता है। और कई बार पंचम का अगर 12 से और 9 का 12 से बन जाता है तो वो वहाँ पे फ़ौरन सेटल भी हो जाता है, मतलब पढ़ाई भी करता है, वहीं नौकरी लग जाती है और वहीं अपना मकान भी ले लेता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अपन विदेश यात्रा के कौन कौन से मुख्य भाव हैं जो अपन देखें कि ये इससे योग बनेंगे। तो अपन देखेंगे कि जो अपने भाव हैं वो अपने कौन कौन से होंगे। जैसे ये हो जाएगा 3rd हाउस, तो मैं लिख दिया वाई 3rd हाउस, 9th हाउस और अपना 12th हाउस। तो मतलब इन 3 भावों से, मतलब 3 9 और 12, ये जो इम्पोर्टेंट भाव हैं अपने ये विदेश यात्रा में योग के जानने के लिए। तो अब हम समझेंगे ये क्या है। और तीसरा जो अपना भाव है वो क्या है, शॉर्ट जर्नी का भाव है। शॉर्ट मतलब तीसरे का अगर 12वें के साथ संबंध हो गया तो मतलब कि वो शॉर्ट जर्नी करेगा, मतलब करेगा काम करके, मतलब थोड़ा सा काम करके फिर वापस अपने यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें संभावना कम रहती है कि वो वहाँ पे बस जाए, मतलब अपना काम करेगा, किसी टूर से गया और वापस वो लौट के आ गया। अब आता है 9th में क्या करेगा आदमी। 9th में क्या है वो लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये लंबी यात्राओं के बारे में इंडिकेशन करता है। ये क्या करता है, 3rd हाउस क्या, शॉर्ट जर्नी, और 9th हाउस क्या करता है अपना, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। अगर इसका संबंध अगर 12वें के साथ हो जाए तो मतलब, और ये किसका है, मैंने बताया हायर एजुकेशन का भी है, तो आदमी क्या करता है वहीं लंबे समय तक के लिए वहीं बस जाता है और वहीं सेटल भी होने की संभावना रहती है। और मतलब वो 1-2 साल तक वहाँ रह सकता है, काम करेगा वहाँ पे, और हो सकता है मकान भी बन जाए। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि 3 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, मतलब कॉम्बिनेशन बन जाए तो इसमें क्या होगा कि वो वहाँ रह जाएगा। मतलब 9 + 12 का कॉम्बिनेशन, 3 + 12 का कॉम्बिनेशन। अब एक चीज़ और आती है कि अगर पहले और 12वें का भी संबंध हो जाए, यानी कि जो लग्नेश है
जो लगन का स्वामी है वो क्या हो जाए 12वें में चल जाए, तो इस कारण भी वो वहाँ पे विदेश की संभावना बन जाती है और वो क्या होता है वहाँ पे बस जाता है। तो ये मतलब एक इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ है कि 3, 9 और 12 भाव। लेकिन पहले के ज़माने में अष्टम भाव से भी देखा जाता था, लेकिन आजकल जो परिस्थितियाँ बदली हैं, परिवेश काल बदला है, तो उससे अब ये 8 की जगह 9 का भी हो गया है। कई बार क्या होता है कि जब दशम का स्वामी अगर वो अष्टम में भी, तो अष्टम में चल जाए तो वो भी कई बार योग बना देता है, लेकिन वो कई बार होता है कई बार नहीं होता है। तो हमें पूरी कुंडली की देखनी पड़ती है कि उसमें कौन, लेकिन जो मुख्य रूप से क्या होंगे अपन 3, 9 और 12 को देखेंगे अपन विदेश यात्रा के लिए। तो हम समझे कि अब कि हम समझे हायर एजुकेशन के लिए तो कौन सा हो गया 9th, अंडर एजुकेशन के लिए 5, मतलब और इसका अगर 12th के साथ रिलेशन हो जाए तो वो आदमी बाहर जाता के जाति का जाएगा। और लेकिन वो जाएगा क्यों? अब बात आती है कि वो अगला विदेश क्यों जाएगा, इंडिया में क्यों नहीं रहेगा, ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही हैं कुंडली के अंदर वो जाएगा। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, जब अपना 4th हाउस पीड़ित हो जाता है, जब पीड़ित हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आदमी को मतलब अपने जन्म स्थान से दूर भेजेगा। और उसका संबंध अगर 12वें के साथ भी हो जाए तो मतलब वो बिल्कुल ही विदेश में चल जाएगा। और अगर वो कब किस कंडीशन में नहीं जाएगा विदेश, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर लग्नेश अगर चौथे में बैठ जाए वो उस कंडीशन में बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर चौथे का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाए तो वो बाहर जाके मानेगा, मतलब पीड़ित हो गया, मतलब वो व्यय स्थान में चला गया अपने, तो मतलब व्यय स्थान। अब ये आती है कि जो काल पुरुष की कुंडली में ये चौथा भाव है, ये अपन इसको माता का स्थान भी बोलते हैं, अपना घर मकान से भी देखते हैं इसको। तो अब अपन देखेंगे ये कौन सी राशि है, कर्क राशि। तो अपन देखेंगे कर्क राशि जो अपनी होती है वो क्या होती है, एक तो होती है जल राशि और एक होती है जल राशि भी है और एक होती है चर राशि। तो मतलब इस लगन की, मतलब कर्क लगन की अगर कुंडली आपके पास है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं लगन की चर लगन, ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें ये चर की राशि बैठी है कर्क की और ये जल के हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर ये आप बोल सकते हैं भैया आपको तो विदेश जाओगे, मतलब ये बहुत अच्छी है कि आप इसको देखते बतला सकते हैं कि ये बाहर जाने की इसकी पूरी संभावना है। और क्योंकि इसके अंदर जो अपने नवम के स्वामी भी कौन बन रहे हैं इसके अंदर अपने मीन राशि की, जो क्या है ये भी क्या है जल राशि है अपनी। तो अपन देख सकते हैं एक तो ये लगन हो गई, एक तो कर्क लगन होती है इंपॉर्टेंट, एक होती है अपनी, अपन ये देखेंगे कि इसमें तुला लगन को भी अपन ले सकते हैं। तुला लगन में क्या होगा कि इसमें तो ये होगी, तो तुला लगन में क्या होगा, तुला लगन में देखिए, तुला लगन का देखिए तुला, जैसे तुला लगन है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे तुला लगन है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो कर्क राशि है वो क्या आ गई, यानी कि अगला जाता के जाति का कार्य क्या करेगा, मतलब इसके अंदर भी ये 4 आ गई, तो मतलब इसमें भी क्या होगी, ये भी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये भी संभावना है कि ये भी बाहर चला जाए, मतलब लगन है। और अपनी तीसरी लगन जो होगी वो अपन देखेंगे वो क्या होगी, मिथुन लगन। मतलब मिथुन लगन के अंदर भी क्या होता है, मिथुन लगन में अपने क्या होता है जो ये बनते हैं यहाँ पे 12th हाउस में कौन सी आई थी, ये चर राशि आई थी मीन की। तो ये मतलब अपनी जो 3 हो गई, मतलब 3 अपनी जो लगने हो गई, मतलब एक तो लगन हो गई कर्क लगन, एक हो जाएगी अपनी तुला लगन और तीसरी हो जाएगी एक मिथुन लगन। तो इनके अंदर भी संभावना रहती है कि ये भी बाहर जाएंगे। तो अब अपन ने ये चीज़ देख ली। अब कई बार क्या होता है कि मैंने बताया कि जब जैसे दशम के साथ हो रहा है, दशम का और 12 का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो आदमी भी अपने कार्य के लिए बाहर जाता है। तो अपन ने इतने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए कि कोई पढ़ाई के लिए जाता है, कोई छोटी यात्राओं के लिए जाता है, कोई शादी के बाद जाता है। तो मतलब अगर उसका 12वें के साथ संबंध बन जाए तो उसकी ये 100% होने की संभावना है कि वो बाहर जाएगा। लेकिन और अगर लग्नेश की स्थिति भी देखें अपन, कई बार मान लीजिए लगन की स्थिति देखने के लिए अगर जो लग्नेश है अपना वो अगर
7th 12th या 9th हाउस में भी हो जाए तो उसके अंदर भी क्या होता है, वो बाहर जाने की उसकी संभावना हो जाती है, विदेश जाने की हो जाती है। तो अपन ये देख रहे हैं कि वो, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये मतलब कॉम्बिनेशन, ये जो इंपॉर्टेंट भाव चल रहा है वो 12वां हाउस चल रहा है। 12वां से मतलब कॉम्बिनेशन कैसे ना कैसे होना चाहिए। और आपको मालूम है कि जो विदेश का जो ग्रह है वो उसको अपन राहु का मानते हैं। कई बार क्या होता है, राहु देव अपने 9वें भाव में भी होते हैं, तो ये भी एक योग है विदेश जाने का। और कई कई बार ये लगन में भी बैठ जाते हैं, तो मतलब लगन में और 9th हाउस में भी ये क्या बन जाएंगे, राहु देव क्या हो जाएंगे, अपने विदेश जाने में के योग में अपनी सहायता करेंगे। तो अपन इतने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए, तो मतलब अपन बार बार कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे और अपन जब कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे तो उसके बाद ही अपन को पता लगेगा कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। और उसी के अनुसार ही जब अपन इन सबको कंसीडर करेंगे तो उसके बाद ही अपन एक तरीके से उसका निर्णय दे पाएंगे कि जातक ये जाति का विदेश जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो ये कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ये तो अपन ने समझा, और कई बार अब चंद्रदेव की जो होती है, चंद्रदेव अगर अपन चंद्रदेव से समझें कि अगर मोटा मोटा समझे कि जो अपने जो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में बनेगा। यदि चंद्रमा कुंडली में अगर 12th हाउस में आ जाए, यहाँ पे 12th हाउस में विराजमान है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, विदेश यात्रा के मतलब जो उनकी आजीविका है वो इससे देखी जाएगी, विदेश से आजीविका जुड़ी जाएगी। और अगर ही चंद्रमा यदि 10वें भाव में हो या फिर 10वें भाव पर उनकी चंद्रमा की दृष्टि हो, मतलब चंद्रमा यहाँ बैठे हों और उनकी दृष्टि यहाँ पड़ जाए, तो जब भी हो जाएंगे, तो मतलब जब भी वो विदेश के कारक हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, यदि चंद्रमा 7th हाउस में है और यह लगन में है, तो उससे भी अपन देख सकते हैं कि ये भी एक योग बनता है। लेकिन ये किसका बनेगा, बिजनेस का योग बनेगा अपना, जो अपन ने बताया था 7th हाउस को कि 7th हाउस है, तो ये भी एक योग बन जाएगा। कई बार शनि चंद्रमा प्लस शनिदेव की युति भी क्या होती है, वो विदेश यात्राएं या आजीविका के लिए भी होती हैं। तो ये देखा। और अगर मैंने पहले था 10वें का, मतलब 10वें का जो स्वामी है वो 12 में जाए, 12वें का 10वें में जाए, तो उससे भी एक अपने योग बनता है कि ये भी विदेश से इसकी आजीविका चलेगी। और कई बार मैंने बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में राहु बैठ जाए तो वो भी एक विदेश यात्रा का योग बनाता है। तो मतलब अपन ने कई कॉम्बिनेशन देखे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अपन ने एक चीज़ जो नोट करी वो क्या है कि 3, 9 और 12, मतलब इन भावों को अपन को देखना है कि भाई इससे इन भावों में कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो मतलब वो विदेश जाने का योग पूरी तरीके से बना देता है। तो हम जो भी कुंडलियाँ देखें तो उसके अंदर ये सोचें कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो पहले अपन भावों को पकड़ के बैठ जाएं, जिससे कि अपन लगे कि भाई ये अपने इम्पोर्टेंट भाव है। और अपन जो भी अपने पास जो अपने फार्मूले इसके अंदर से देखें हैं तो उसको भी धीरे धीरे अप्लाई करें, तो अपन ये पाएंगे कि अपने फार्मूले सटीक बैठ रहे हैं और अपन जातक या जातिका को अपन बता सकेंगे कि आपका जाने का योग बनता है। अब लेकिन कई बार योग तो बन रहा है, लेकिन अब वो जातक जाएगा कब विदेश में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो अपन उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। मित्रों, अभी हमने देखा कि हमें विदेश जाने के योगों के बारे में हमने जाना कि किस योग के अंदर जातक या जाति का विदेश जाने की संभावना रखता है। लेकिन वो विदेश तो योग तो बन गए, लेकिन वो जाएगा कब, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो हम उसको समझते हैं कि जैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए मेष लगन की कुंडली बनाइए, वृश्चिक लगन की बनाइए, मिथुन लगन की बनाइए, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन की यहाँ कुंडलियाँ बनाई हैं, जिससे कि आप अपनी देख के ये पता लगा सकें अगर आपके कुंडली में भी योग हैं तो आप खुद का देख के बता सकें और किसी पूछने वाले का भी देख के बता सकते हैं उसके विदेश जाने का योग है या नहीं है। तो आइए समझते हैं पहले मेष लगन के बारे में। तो हमने पहले ही बोला था कि जो मेन भाव है विदेश के लिए कौन से हैं, 3, 9 और 12। मतलब हम ये समझते हैं कि जब 3, 9, 12 की जब कोई दशा अंतरदशा चलेगी,
जातक की या जातिका की लगन कुंडली में, तो वो विदेश जाने की उसमें संभावना हो जाएगी, मतलब वो जाएगा। तो 3 और 12 की होगी, मतलब 3+12 मतलब शॉर्ट जर्नी, छोटी यात्रा। 9+12 तो लॉन्ग जर्नी। मतलब ये तो इंडिकेट किसको करेगा, 3 और प्लस छोटी यात्राओं को, और 9 और 12 किसको इंडिकेट करेगा, लंबी यात्राओं को। तो लेकिन अब सवाल ये होता है कि यात्रा तो कर लेंगे अपन, लेकिन वो यात्रा अपनी सफल होगी कि नहीं होगी, तो वो किससे देखे जाएंगे, उससे अपन को लाभ होगा कि नहीं होगा। तो अपन लाभ देखेंगे 11वें हाउस से, जो 11th हाउस की, जैसे यहाँ शनिदेव बनते हैं, तो शनिदेव की अपनी पोजीशन क्या है कुंडली में वो भी देखनी पड़ेगी। लेकिन तो अपने अगर साथ में अगर इनकी भी अगर पोजीशन देख लें तो अपन को, और इसकी दशा अच्छी चल रही हो अगर साथ में शनिदेव की, तो अपन उसमें लाभ हो सकता है। तो हमें तो पूरी कुंडली का विवेचन, लेकिन हमने मोटा मोटा देखा कौन सी दशा और महादशा में ये मेष लगन का जातक या जाति का जाने की संभावना होगी। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि अब वृष लगन के अंदर, जैसे वृष लगन में तीसरे हाउस के स्वामी बनते हैं अपने कौन, चंद्रदेव, और 9वें के बनते हैं शनिदेव, और 12वें के बनते हैं मंगलदेव। तो मतलब अगर चंद्रदेव की दशा है, महादशा है, और साथ ही में इनकी मंगलदेव की दशा है, अंतरदशा है, तो इसके अंदर भी छोटी यात्रा करेगा, और 10 मतलब 90 और 12वें की बन जाएगी, तो ये क्या बनेगा, लंबी यात्रा। और अगर और गुरु की पोजीशन बढ़िया है आपकी कुंडली में, गुरुदेव की, तो वो भी आपको लाभ देगी। तो हम एक एक करके देख रहे हैं कि जैसे इसमें भी 5 और 2 शॉर्ट जर्नी, 11 और 2 लॉन्ग जर्नी। और अपन एक मंगल की स्थिति देख लेंगे, अगर मंगल की स्थिति बढ़िया है कुंडली में तो अपन को लाभ होगा, पक्का लाभ होगा अपन को। अब करक में देखेंगे तो अपन करेंगे 6+3 का कॉम्बिनेशन शॉर्ट जर्नी, मतलब 6 क्या है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ये मतलब 6 के मतलब इनके जो कन्या राशि के कौन बनते हैं अपने ग्रह स्वामी, बुध देव, और यहाँ भी बुध देव हैं। तो मतलब अपन देखेंगे कि बुध के अंदर होगा तो ये अच्छी मतलब अपने लिए संभावना हो जाएगी यात्रा की। और अगर 12 और 3 का बनेगा, मतलब गुरुदेव और बुद्धदेव का बनेगा, तो ये क्या हो जाएगी, लॉन्ग जर्नी के लिए। तो हम एक एक करके ऐसे देखेंगे, इसमें मैंने बता रखा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे आप रखिए और समझिए कि आपकी कौन सी लगन है, और उसी हिसाब से आपकी संभावना बढ़ जाएगी विदेश जाने की। तो आप समझ गए होंगे कि ये अपने कई सारे योग बताए हैं इसके अंदर, लेकिन जो मुख्य जो स्थान है वो 3, 9, 12 ही हैं अपने। तो उसी के हिसाब से आप इसका बार बार अभ्यास करते रहें। और कोई भी कुंडली आपके पास आती है प्रिडिक्शन के लिए कि विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप उसके अंदर पूरा इसका निचोड़ निकाल के उसकी मतलब प्रिडिक्शन करें, जिससे कि आपका जो भी योग बताएं उससे सटीक अनुमान जाए। धन्यवाद।